मीरा को पता नहीं चलना चाहिए कि एडमिशन में अभी टाइम है। ढंग से झूठ बोल कर जा रही हूँ, नहीं तो उनको हर्ट हो जाएगा। ऐसी वफादारी जानने के लिए तुम इतनी गिर जाओगी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो क्या करती मैं सम्राट, क्या करती? और तुम ही ने मुझे चैलेंज किया था ना कि 30 दिनों में तुम मुझे अपने काबू में कर लोगे और इस शादी को निभाने के लिए मना लोगे। और अब जब मैं रेडी हूं, मैं मान चुकी हूँ इस शादी को निभाने के लिए, तुम नखरे दिखा रहे हो। सम्राट, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों ना अलग हो जाते हैं। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ठीक है, मैंने ये जो नादानियां की है उसके लिए आई एम सॉरी। माफी के लायक क्यों नहीं हो जो तुमने हरकत की ना? सॉरी। आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। क्या लगा रखा है? अरे एक सेकंड किशमिश, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमने झूठ बोला किशमिश। तुम्हारी क्लासेस को शुरू होने में अभी 1 महीना बचा है। तुम खुद अभी पहले से हॉस्टल में जाके रहना चाहती हो। पर किशमिश क्यों? तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना बुरा लग रहा था कि तुम ऐसे अचानक मुझे छोड़ के जा रही थी। कहीं किशमिश तुमसे कोई जानबूझ के तो नहीं करा है? दादी या फिर? नहीं बीरा, ये मेरा फैसला है। मुझे लगा कि मैं आप दोनों की शादीशुदा जिंदगी में रुकावट बन रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं जल्दी जाके अपनी पढ़ाई पर फोकस करती हूँ और आप अपनी न्यू मैरिड लाइफ पे। जैसे तुम्हें मुझसे एक्सपेक्टेशंस है ना, वैसे मुझे भी तुमसे एक्सपेक्टेशंस है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करो। वैसे कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 कंडीशंस हैं। मैं तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी रहूंगी हमेशा, और ये जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई फैमिली, और कोई भी नहीं। ओए, कहीं तूने तो ये सब किशमिश के दिमाग में नहीं डाला? सम्राट, भाभी ने कुछ नहीं किया, और आप प्लीज उन्हें ऐसे ट्रीट करना बंद कीजिए। आपको मेरी कसम है। पर लाडो, तूने इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे लिया कैसे? जरूरी था बीरा। अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, अपने सपने पूरा करूं, अपना नाम बनाऊं, तो आप अपना रिश्ता भाभी के साथ पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। वरना मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी। किशमिश प्लीज। बीरा, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, इसी में सबकी भलाई है। अब हंस भी दो। लाडो, तू अपना ध्यान रखना, समय पे मेडिसिन लेते रहना, खाना भी समय पे खाना, और पढ़ाई में जरूर ध्यान देना।
और अपने बीरा को कॉल करते रहना, ठीक है? I will miss you. प्लीज अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। तू अपना ध्यान रख। मैडम, गई मनहूस। चल चंपा। दादी, ए छोरिया, क्या ठट्ठा मजाक करे हैं? जल्दी से काम करो, वक्त कम है। हाय दादी, कैसी हैं आप? बस भोलेनाथ की कृपा से। अच्छा, तुझे न्योता मिला ना? पूरे परिवार के साथ आना थे अपने चाचा की मंगनी में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ये मौका कैसे छोड़ सकती हूँ मैं दादी? कब से वेट कर रही हूँ चाचू से मिलने का। मैं जरूर आऊंगी। अच्छा सुनिए, मैं ना आपको बाद में फोन करती हूँ, ध्यान रखना भाई। सुनो, मेरी दादी का फोन था। सुना मैंने। अब वो एक्चुअली आज ना मेरे चाचू की एंगेजमेंट है, तो तुम मेरे साथ चलोगे एज अ कपल? बेशर्मी की हद नहीं होती तुम्हें उसकी पड़ी है। और जो तुमने मेरी बहन के दिमाग में इतना सब फालतू बातें भरी, इस हरकत के लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। देखना, तेरी वजह से जा रही है वो आज। कॉलेज में ना मेरा एडमिशन हुआ है, तो पैकिंग करनी है और 2 दिन में मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी। ये मेरा एडमिशन लेटर है और मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे रुको, बाकी लोगों को भी तो आने दो। बाकी लोग दूसरी कार से निकल गए, अभी हम ही चल रहे। ठीक है। रिश्तों का संगम है ये, जन्मों का बंधन है, टूटने न दूंगा मैं कभी। ओ हाथ तेरा किस्मत ने दिया मेरे हाथों में, छूटने न दूंगा मैं कभी। देख लिया सारा जग, तू है सबसे अलग। हाँ तेरे जैसा यहाँ कोई दूसरा नहीं, तेरा हर सपना पूरा हो दुआ है मेरी। पहुँचे आसमानों तक सदाएं तेरी।
गाड़ी की स्पीड कम करो सम्राट, क्या कर रहे हो? पता नहीं ये ब्रेक को क्या हो गया। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एक काम करती हूँ, हीरा को फोन कर लेती हूँ, शायद मन हल्का हो जाए। हीरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्होंने मेरा फोन ना उठाया हो। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरे बीरा का ख्याल रखिएगा। किशमिश, 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 किशमिश। दीपू, सम्राट की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? तू चल जल्दी, बीरा ठीक है ना? हॉस्पिटल पास ही, हम पहुंच जाएंगे जल्दी, तुम खुद मिल लेना। मैं तो एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर खून और कार की हालत देखकर ही डर गई थी। थैंक यू सो मच भगवान जी के आपने मेरे बीरा को बचा लिया। सम्राट और करिश्मा की किस्मत अच्छी थी, वो दोनों बच गए किशमिश। पर उनके सामने वाली गाड़ी में करिश्मा की होने वाली चाची और उनकी फैमिली थी। ये तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया है। ऐसे नहीं मर सकती जो छोरी इतने सालों के बाद। तो मेरा छोरा मारा था शादी करने के लिए, भोलेनाथ मेरे छोरे के साथ ऐसा क्यों करता है? पहली पत्नी को उठा लिया उसने, और अब वो अपनी जिंदगी की दूसरी नई शुरुआत करने जा रहा था। सुना है मैंने, दूसरी गाड़ी भी थी। वाह लोग ठीक से के। चिंता ना कर लाडले, हर हादसा अपने पीछे कोई ना कोई गहरा निशान छोड़ ही देता है। और वैसे भी कोई घाटा ना हुआ बड़ा। कौन था वो गाड़ी चलाने वाला? कौन था? ये दवाई लगा देना कॉटन से। एक काम करो, मैंने काउंटर पे जो इंजेक्शंस रखे हैं वो लाई। क्विक, बी क्विक। मैं जानती हूँ तुम्हारे और सम्राट के बीच क्या रिश्ता था।
मुझे नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। लेकिन प्लीज ये सम्राट को कुछ मत होने देना। आपके इसी रवैये की वजह से ये सब हुआ। कितनी टॉक्सिक है आप। What? मैं टॉक्सिक हूँ? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं ये कह रही हूँ कि मेरा बीरा एक बहुत अच्छा ड्राइवर है। जरूर आपने ही कुछ किया होगा, उसे बातों में उलझाया होगा, इसलिए ये सब हो रहा है। What do you mean? मैं दुश्मन हूँ? सम्राट की दुश्मन हूँ जो ये सब करूंगी? चुप! ज्यादा चपड़ चपड़ ना कर। जब तब बोली ना तेरी जबान खींच के निकाल दूंगी। जिंदगी में इस गंदे खून ने कभी कुछ सही ना कहा। आज पहली बार सही कह रही हूं। आज जो मेरे पोते का हाल है ना, तेरी वजह से। मेरे पोते की जान लेने की कोशिश की, मैं तेरी जान न ले लूं, हाँ? मार डालूंगी तने मैं। छोड़िए, छोड़िए, वो मर जाएगी। देखिए प्लीज छोड़िए, वो मर जाएगी वो। देखिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस वक्त सम्राट को सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है। उसे सिर्फ बस उतना करने दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, वो अब खतरे से बाहर है। खतरे से तो बाहर है, लेकिन थोड़ी ही देर में जेल की सलाखों के पीछे होगा। ब्रजपाल और उसकी मां ने पंचायत बिठा ली है, क्योंकि आपके लाडले सम्राट ने ब्रजपाल के छोटे भाई की होने वाली बीवी और उसके मां बाप तीनों को उड़ा दिया। लेकिन ये तो एक्सीडेंट था ना, जानबूझकर थोड़ी ना किया था। अरे मेरा बीरा भी जान गंवा सकता था। हाँ, आपको अपने बीरा की इतनी चिंता है तो जाके देख लीजिए। पहले अपनी नालायक पिट्टी मेरे पोते के गले टांग दी, अब मेरे पोते का दुश्मन बना बैठा है। इस सरपंच की अक्ल तो ठिकाने लगानी होगी।